अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल का दौर जारी है। जहां शिवसेना में अफरा तफरी मची है, वहीं पार्टी के 12 सांसदों ने बगावत कर एकनाथ शिंदे का हाथ थाम लिया है। कभी राजनीति में अजय अपराजय और अत्यंत मजबूत माना जाने वाला ठाकरे परिवार अब साफ तौर पर बेबस, असहाय और मजबूर दिख रहा है। बता दें कि नई दिल्ली में शिवसेना के 12 सांसद अपना नया गुट बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष से मिलेंगे, जहां वे अपने गुट को मान्यता देने की पेशकश करेंगे। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद दिल्ली में हैं। शिंदे ने अपने गुट को असली शिवसेना बताकर अब शिवसेना की पुरानी कार्यकारिणी बर्खास्त कर नई कार्यकारिणी घोषित कर दी है। शिवसेना में उद्धव गुट की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता निरंजन परिहार जी। निरंजन जी, 12 सांसद शिवसेना के अब अपना अलग गठ बना के आज प्रधानमंत्री से देख रहे हैं आप इसे। देखिए सौरभ, एक तरह से सीधी सीधी शिवसेना पर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है, जो कि बहुत पहले से सबको पता था कि वर्चस्व की लड़ाई आगे जाकर थोड़ी ज्यादा मुश्किल होगी उद्धव ठाकरे के लिए। ये शिवसेना पर एक तरह कब्जे के लिए संघर्ष है और ये आगे जाकर और तेज हो गया, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। 12 सांसद आज दिल्ली में है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद भी दिल्ली में है, कल रात को पहुंच गए थे। वो आज लोकसभा अध्यक्ष से मिलेंगे। मुख्यमंत्री के साथ में वो सारा 12 सांसद जो है कल शिवसेना के मीटिंग में उपस्थित रहे थे एकनाथ शिंदे की। वो आज अमित शाह से भी मिलेंगे और लोकसभा अध्यक्ष से भी मिलेंगे। बहुत संभव है कि वो आज अपने गुट को मान्यता देने के लिए वहां पर आवेदन करें और यह ज्यादा संभावना इसकी है कि उनके गुट को मान्यता मिल जाए, क्योंकि अब शिवसेना के पास में उद्धव ठाकरे के गुट में सिर्फ 6 सांसद बचे हैं, क्योंकि 12 सांसद जो है वो इनके साथ एक साथ शिंदे के साथ जा चुके हैं। शिंदे ने मूल रूप से शिवसेना जो संघर्ष की जो रास्ता अख्तियार कर रही है, वो शिंदे उसकी अगुवाई कर रहे हैं। और कल इसकी बड़ी टूट जो हुई वो एक तरह से इसलिए हुई क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव था और उस चुनाव में साफ तौर पर मतदान करना था। हालांकि मतदान के पहले न तो बीजेपी ने शिवसेना से कोई आग्रह किया था, न उनको द्रौपदी मुर्मू ने भी शिवसेना से कोई मांग की थी कि मुझे वोट दीजिए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सामने चलकर कहा था। अब ये शिवसेना और बीजेपी में शायर और मात का खेल चल रहा है, क्योंकि जब द्रौपदी मुर्मू मुंबई पहुंची और उन्होंने बीजेपी से समर्थन की अपील की सारे सांसदों विधायकों से, तो उन्होंने न तो उद्धव ठाकरे को धन्यवाद दिया, न उद्धव ठाकरे से मांग की। हालांकि उद्धव ठाकरे उससे पहले द्रौपदी मुर्मू को समर्थन की घोषणा कर चुके थे, लेकिन उन्होंने धन्यवाद नहीं दिया। इससे साफ समझ में आता है कि शिवसेना की स्थिति क्या है। एक उद्धव ठाकरे मूल रूप से एक दीनहीन, कातर और एक रीढ़ विहीन नेता साबित हो रहे हैं। उसमें ये भी है कि शिवसेना है वो अब उनके हाथ से जाती हुई नजर आ रही है, जो कि आप तौर पर दिख भी रहा है। शिवसेना पर कब्जे को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच जो संघर्ष था वो तेजी कल ज्यादा आई, क्योंकि कल शिंदे ने अपनी शिवसेना की नई कार्यकारिणी घोषित कर ली और पुरानी भंग कर दी, जबकि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के जो प्रवक्ता है सांसद, उन्होंने साफ साफ कहा कि एक कॉमेडी एक्सप्रेस चल रही है, जो महाराष्ट्र पूरे, हमको तो हंसी आती है, पूरे महाराष्ट्र को बचना चाहिए। संजय राउत की तंज पर कई सांसदों ने दिल्ली में साफ तौर पर राष्ट्रपति को वोट देकर ये कह दिया कि हम उद्धव ठाकरे के साथ में नहीं हैं। अब उद्धव के साथ में सिर्फ 6 सांसद लोकसभा के और 3 राज्यसभा के बचे हैं। उनमें संजय राउत है, प्रियंका चतुर्वेदी है और अनिल देसाई है। इधर एक बहुत बड़ा जो देखने वाला मामला ये सामने आया है कि रामदास कदम ने जो उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर छोड़ा है पद नेता का, उसमें बड़ी दिलचस्प बात लिखी कि ये जो बाला साहेब की शिवसेना थी वो अब रही नहीं, इसलिए अब इस नेता पद का मेरे लिए कोई मायना नहीं है। और इसीलिए 19 में से 14 सांसद लोकसभा के शिंदे के गुट में जाने की बात है। हालांकि अब तक 12 ने घोषणा कर दी है। अब 2 और कौन कौन है ये कल आज शाम तक पता चलना चाहिए। लेकिन सोमवार को कल जब 5 स्टार होटल है मुंबई का ट्राइडेंट, उसमें जो मीटिंग हुई उसी से ये पता चल गया था कि उद्धव ठाकरे अब कमजोर लग रहे हैं। हालांकि इस सब के थोड़े पीछे जाते हैं और इस पूरे परिदृश्य की विवेचना करने के लिए हम कुछ दिन पहले की बात करते, तभी से साफ समझ में आ गया था उद्धव ठाकरे को
कि अब उनके हाथ में कुछ बचा नहीं है, और ये जब कुछ नहीं बचा है तो वो उनको प्रयास भी कैसे करने चाहिए, वो उस तरीके के उन्होंने प्रयास भी नहीं किए। बस धीरे धीरे समर्पण करते गए और पार्टी हाथ से निकलती रही। और कल उन्होंने दो सांसद जो है, दो बड़े नेता हैं, रामदास कदम और आनंद राव अडसूल को हालांकि पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। लेकिन आज जो 12 सांसदों वाली बात है वो शिवसेना के लिए सबसे बड़ी। हालांकि हमने अपनी पिछली कई बार की जो रिपोर्ट में A1 टीवी ने भी साफ साफ बताया है कि उसके सांसदों में भी टूट हो सकती है, अलग समूह बनाएंगे। और ओम बिरला को आज वो सारे सांसद मिल सकते हैं नई दिल्ली में, मुख्य प्रधानमंत्री से मिलेंगे और अमित शाह से उनकी मुलाकात होना आज है। यहाँ पर मुंबई में और खासकर शिवसेना के सांसदों के बीच में कि आने वाले दिनों में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो नरेंद्र मोदी इन 12-14 सांसदों में से 2 सांसदों को केंद्र में मंत्री बना सकते हैं। तो ये भी एक शिवसेना के उद्धव गुट को कमजोर करने की साफ साफ है लड़ाई है। और अब इतना स्पष्ट हो गया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना में कोई दम नहीं रह गया, पूरा दम निकल कर एक तरह से एकनाथ शिंदे के साथ में खड़ा हो गया है। और वो ताकत जो दिख रही है वो सरकार और संगठन दोनों में दिख रही है। ये आने वाले दिनों में संघर्ष और तेज होगा, क्योंकि म्युनिसिपलिटी के चुनाव है और मुंबई महानगर पालिका में पिछले 3 दशक से काबिज शिवसेना के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा। हालांकि देखिए, मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को झटके पर झटके जो मिल रहे हैं, उसके बाद आने वाले दिनों में उनके साथ बचे हुए 4-5 विधायकों में से मुझे लगता है 4-5 विधायक ही बचे और 2-3 सांसद बच जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि उद्धव ठाकरे उनको संभालने की हालत में नहीं है। और सबसे ज्यादा मुश्किल मामला है कि उद्धव ठाकरे को उनको देने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे के पास अपने नए सांसदों और विधायकों को देने के लिए बहुत कुछ है। धन्यवाद परिहार जी इस तमाम जानकारी के लिए।